नमस्कार, आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी अपनी मैडम स्नेह शर्मा। आपके शहर के अधिकांश कॉलेज के विद्यार्थी मेरे हैंड रिटन नोट से परिचित हैं। आज कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों में आप सबके साथ मिलकर कुछ सकारात्मक कर सकने की इच्छा है। इसीलिए पंजाब विश्वविद्यालय का बीए तृतीय वर्ष का हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से सीख पढ़ सके, मेरी एक छोटी सी कोशिश है, प्रयास है। 12 से 15 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस समझा सकूं, ऐसा प्रयास करूंगी। जानती हूँ, समझती हूँ अपने हिंदुस्तान को। समझती हूँ अपने हिंदुस्तान को। हर विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, पर जियो के 1500 रुपये के फ़ोन पर आसपास में उपलब्ध यूट्यूब से पढ़ सकता है। उससे तो सीख ही सकता है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। इस यूट्यूब चैनल के लिए मैं अपने ईश्वर की और अपने क्लास के विद्यार्थियों की तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्हें मुझ पर विश्वास है। आभारी हूँ कुमारी निशा की, जिसने ये यूट्यूब चैनल आप सबके लिए क्रिएट किया। अक्षय तृतीया पर पहला वीडियो आ रहा है। यह क्रम बना रहेगा। आप सबको भविष्य की शुभकामनाएं। घर में रहें, ध्यान से पढ़ें। घर में रहें, ध्यान से पढ़ें। पहले तो वीडियो देवनागरी लिपि पर होंगे। देवनागरी लिपि का विकास, गुण, दोष और सुधार के उपाय। 10 अंक का प्रश्न आएगा। 10 अंक का प्रश्न आएगा। पहले 2 वीडियो देवनागरी के प्रश्न पर क्यों, इसी को प्राथमिकता क्यों? इसका एक विशेष कारण है। मेरे बच्चों, आप में से अधिकांश 90% विद्यार्थियों को सही हिंदी की वर्णमाला नहीं आती। हिंदी वर्णमाला के ज्ञान का अभाव है। यह बात मुझे खलती है। वर्णमाला के ज्ञान के बिना आप सब छंद समझ ही नहीं पाओगे। देवनागरी लिपि पाली, अपभ्रंश, ब्राह्मी से होती हुई आज अपने उत्कृष्ट रूप में 01 की भाषा समझने वाले कंप्यूटर की परम मित्र बन चुकी है। एक की भाषा समझने वाले कंप्यूटर की परम मित्र बन चुकी है। यूनिकोड के प्रयोग के बाद शायद ही कोई किसी सुधार की आवश्यकता देवनागरी लिपि को है। हाँ, आज जिस बात की आवश्यकता है वह है हिंदी वर्णमाला को सही ढंग से सीखने और सिखाने की। सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने आसपास बच्चों को गाते सुनती हूँ, नाउ आई नो माई ABC, और सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी लोग कब ये कहेंगे कि नाउ वी नो आर हिंदी वर्णमाला। ज़रूरत है सीखने की, सिखाने की, सही ढंग से सीखने की, सिखाने की, बोलने की, उच्चारण करने की और लिखने की। क्या आप जानते हैं, यदि ई, जिसे आप छोटी ई कहते हैं, जैसे हम लिपि लिखते हैं तो लिपि पढ़ते भी हैं, इप नहीं पढ़ते, कि मात्रा को छोड़ दिया जाए तो यह इतनी वैज्ञानिक है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। संभवतः इसी कारण सर विलियम जॉन ने इसे विश्व लिपि बनाने की बात तक कह डाली थी।
गुजराती मूल के नागर ब्राह्मण लल्लूलाल जी से अंग्रेज़ों ने हिंदी भाषा सीखनी चाहिए थी। आज हम पहले यूनिकोड को समझते हैं। अगले वीडियो में विकास देवनागरी के विकास क्रम और लिपि की वैज्ञानिकता को समझेंगे। यूनिकोड ने अंग्रेजी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर अंग्रेजी का जो एकाधिकार था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। यूनिकोड एक वैश्विक इनकोडिंग सिस्टम है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके द्वारा कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड प्रदान करता है। इंटरनेट पर जो आप हिंदी में लिखे लेख देखते हैं, यह सब यूनिकोड भाषा में ही लिखे जाते हैं। यूनिकोड में लिखी किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। हिंदी वेबसाइट या ब्लॉग बनाए जा सकते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न फाइल और फोल्डर्स के हिंदी में नाम रख सकते हैं। हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं। गूगल सर्च में हिंदी में सर्च कर सकते हैं। बिना हिंदी टाइप जाने हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और भी विशेष, अंग्रेजी की प्रभुसत्ता पीछे रह जाने के बाद वासुदेव कुटुंबकम के पक्षधारी हम भारतीय और अधिक ज्ञान विज्ञान समझ सकेंगे, जान सकेंगे। यह सत्य है कि दुनिया का बेहतरीन ज्ञान विश्व की अलग अलग भाषाओं में लिखा मिलता है। जैसे कला के क्षेत्र में फ्रांस, विज्ञान के क्षेत्र में रूस, दर्शन के क्षेत्र में जर्मनी और आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत। वेद, पुराण, गीता इत्यादि, इन सब तक की पहुंच, अध्ययन की सुविधा यूनिकोड ने बढ़ा दी। इससे देश विदेश में ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और भारत कोविड-19 के बाद योग, प्राणायाम, वेद, पुराण, गीता, विज्ञान इत्यादि सभी क्षेत्रों में विश्व गुरु बनेगा। इसमें देवनागरी लिपि का विशेष योगदान रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं और अतिशयोक्ति भी नहीं। आने वाला कल देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अपनी तरफ से मैंने फोकस किया है ताकि आप देवनागरी लिपि का कुछ कुछ सही उच्चारण सीख जाएं, मात्राएं सीख जाएं और देवनागरी लिपि का स्वर और व्यंजन इसे समझ सकें। स्वर का उच्चारण कैसे होता है, उसकी मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है इत्यादि को आप संक्षेप में समझ सकें ताकि अगला वीडियो आपको और भी सही तरीके से समझ आ सके। तब तक के लिए ध्यान से पढ़ो, सीखो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। धन्यवाद।